तमाम लोगों से दुआओं की अपील करती हूँ और सबसे मेरी इल्तिजा है, हम गरीब लोग हैं, हमें अदालतों से, बड़े इदारों से जो है ना इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? हम लोग गरीब हैं और बेसहारा हैं। मेरी बेटी बेवा है और मैं बेसहारा औरत हूँ। ना हमारे पास पैसा है ना ताल्लुक़ है। सुनी उसकी जा रही है जिसके पास पैसा है और जिसके पास ताल्लुक़ है उसकी सुनी जा रही है। ये हम पे जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, ये मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ और हमारे साथ इंसाफ करें। ये एफआईआर मेरी बेटी पर हुई है, ये बेबुनियाद हुई है एफआईआर, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना हमें अदालतों से मेरी बेटी को जो नाजायज़ तरीके से यहाँ से उठाया गया, ये हमने एफआईए को जवाब दिया था। ये भी आप लोग सब देख सकते हैं। ये हमने उनको जवाब दिया था। उसके बावजूद भी ये एफआईए वाले झूठे तरीके से मेरी बेटी को अगवा करके ले गए थे और सदर थाने ने इनका साथ दिया था। और सदर थाने में हमने रात को 12 बजे इनके ख़िलाफ़ हमने दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। और सदर थाने के जो SHO साहब हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर दर्ज करने वाला है दरख्वास्त, उनसे वो ये हमारी दरख्वास्त लेकर फाड़ दी कि इनको कोई इंसाफ नहीं देना, ना ही इनकी एफआईआर दर्ज करनी है। तो ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये चालान है, इन चालानों में कोई चीज़ भी नहीं है, इन सब में। ना तो ये वीडियो वायरल मेरी बेटी के मोबाइल से प्रूफ कर पाए हैं, ना मेरी बेटी ने कबूल किया है, ऐसा हमने कोई गुनाह नहीं किया। तो ना ही उसके अकाउंट से वायरल हुई है, किसके अकाउंट से वायरल हुई है, किसने वायरल की हैं, कोई प्रूफ नहीं है एफआईए वालों के पास। ना ही कानून में ये चीज़ें सामने आई हैं कि इसने ही ये जुर्म किया है। ये सारा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मेरी बेटी पर। और हमने ये एक रेड पिटीशन दायर की थी अपने हाई कोर्ट भावलपुर में, अपना जज खुर्रम साहब सर को के जज साहब के पास। तो हमने ये कहा था कि जब तक हम पे कोई जुर्म वाज़े नहीं होता तो हमें ये रेड पिटीशन हिफाजत दी जाए पूरे पंजाब में। ये हमारी भावलपुर लोधरा की पुलिस हमें अरेस्ट नहीं करवाएगी, कराची से कोई भी इदारा हमें अरेस्ट करने आएगा। तो इन्होंने अदालत की तौहीन की है। इस रिट पिटीशन के बावजूद भी सदर थाने ने हमें पकड़वाया है और बुरे तरीके से पकड़वाया है और हमें तशद्दुद किया है, मारा भी है उनके साथ मिलकर। और हमें ये बताया भी नहीं कि आपकी बेटी को किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। हमें झूठ बोला गया है कि आपकी लड़ाई हमसायों से हुई है और इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो हमने कहा हमें बताया जाए कि कौन से हमसाए हैं। तो हमें मारने पीटने लगे और मेरी बेटी को बिना दुपट्टे बिना जूते के अरेस्ट किया गया और ज़बरदस्ती खींच के ले गए। जब इदारों के पास बंदा फंस जाता है तो वो फिर अपनी मर्ज़ी करते हैं, मुल्ज़िम को मुल्ज़िम बनाने की कोशिश करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है। तो मेरी बेटी पर ज़्यादती की है इदारों ने, एफआईए वालों ने तशद्दुद किया है। मैं सब बड़े इदारों से शुरू से आज फिर मैं अपील करती हूँ, मिन्नत करती हूँ इदारों की कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। हम गरीब लोग हैं, ना हमारे पास ताल्लुक़ है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कराची में रहने की जगह है। और मेरी बेटी को बेबुनियाद कोई गुनाह भी नहीं है, उसको 3 महीने हो गए जेल में रखा गया है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा। और झूठ पे उसको जो है ना ताल्लुक़ पे और झूठ पे मेरी बेटी को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। तो मेरी तमाम इदारों से मिन्नत है कि हम पे रहम किया जाए। ये सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, मेरी बेटी को ज़मानत दी जाए। बड़े जजों से मेरी अपील है, हमारा कोई गुनाह नहीं है, कोई हमारा ऐसा हमसे कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बुशरा बीबी झूठ बोल रही है कि वो डिवोर्स दे गया था या डिप्रेशन से वो मरा है, कोई ऐसी डिप्रेशन नहीं हुई। ये 5 जून का मैसेज है आमिर का, जो उसने अपनी बीवी को ये मैसेज किया था और 9 जून को वो फोत हो रहा है। जो बंदा डिप्रेशन में हो वो अपनी बीवी को ऐसे मैसेज नहीं करता, ये आप लोग सब देख सकते हैं। और उसने 5 जून को हमें सुलह की जो मैसेज किए थे वो भी मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ
कि हमारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये कल को बड़े इदारों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हर बंदे ये सुने। आप एक अच्छी खातून है, आपसे भी मैंने मोहब्बत से रखा, आपसे मैंने आज भी रखा है, और इसलिए देखिए आज आपकी बीच में आई है, काम कर रही है, मदद कर रही है, तो ये होता है। और बाकी की दानिया को बात नहीं करें, उसको आप समझा के कहे बेटा तुम्हारा घर देखो बेटा वही है, घर बार बार टूटते और बनते नहीं है। मेरे को भी अब क्या घर बनाएगा तोड़ के, क्या करेगा वो? देखो तो दुनिया पाकिस्तान से जा रहे हो, देखो ना। तो ये कि बेटा तुम जाओ, उसको खुश उसको रखो, तुम साथ रहो, खुश रहो, चीजें बुलाओ। तुमने बहुत किया उसके साथ बुरा, उसने इतना नहीं किया होगा, लेकिन उसको बेटा अब चीजों को सही कर दो, अब हो जाएगा। अब मैं आपको पता है मैं किस तरह का आदमी हूँ। अगर ये कि कभी गुस्सा आता है तो खत्म कितनी जल्दी होता है, और ये कि मैं जब खुद आऊंगा नहीं तो गाँव में देखता हूँ किसी की हिम्मत का मजाक है। मेरी आप सास और मेरी बीवी है, देखता हूँ मैं है कोई कुछ कर सकता है, मैं खुद लेने जब आऊंगा तो और वही आऊंगा, मतलब जहाँ से लोधरा में, मतलब तो कुछ नहीं होता। ये सब चीजें जब मैं आऊंगा तो सब चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन बात ये कि आप मेरी आवाज से लग रहा होगा मैं कितना बोझल हो गया दिल से, कि बस इतना याद रखिए कि आपने घबराहट में आकर ये सारे काम करते हैं। यानी तंजीही निकाह भी करना था ना, तो ये कह रहे थे भाई कि हम निकाह खत्म कर रहे हैं। अब ये थोड़ी कि 30 लाख का जहेज लिया, 11 लाख का, 11 करोड़ का, ये सब चीजें गलत थी। तो ये मैं आपको बेटा बन की सारी बातें कर रहा हूँ, हो गया छोड़े। अब हमें इनका जिक्र नहीं करना, अब हमें आगे की जिंदगी देखनी है, आपकी हमारी सब है। आज माशाल्लाह जो लोग देखते हैं, या आप माने न माने, आप तो खुद अपने दिल से कहती है अब मेरे आमिर बेटे ने सब करवाया, तो और भी चेक कराए जिंदगी में करनी है सब। आप लोग अलावा कौन है भैया? आप बताएं कौन है? आपने देख लिया पूरे क्राइसिस में, ना किसी पुरानी बीवी ने पूछा, ना बच्चों ने पूछा, देख लिया ना आपने। तो ये कि आप ही लोग हैं, लेकिन आप लोग अपना समझेंगे तो होगा ना, अपना नहीं समझते ना। बस भाई कोई भी बात है मुझे बता के खत्म करते, बस ये आप आज अपना समझे, अपने से मुराद की भाई हो गया। उसको और उसको भी कहे कि देखो बेटा, अब बेटे से तुमने कितनी बुरी तरह बातें की है, वही वे चल वे, और उसको बात करो उससे, और खत्म, और कोई बात ही नहीं करो, दिमाग में बात ही नहीं करनी, बात करो, खत्म करो। मैं भी ढल गया हूँ, वो भी ढल गई है, ऐसे थोड़ी होता है। ये कमजोर रिश्ते थोड़ी थे कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा और मुझे छोड़ दी, ऐसे नहीं होता। बाकी आप बीच में अब दोनों के साथ ऐसे ही करें, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आप लोगों ने सुन लिया, ये 5 जून का मैसेज है। तो इन्होंने अदालत की तौहीन की है। इस रिट पिटीशन के बावजूद भी सदर थाने ने हमें पकड़वाया है, और बुरे तरीके से पकड़वाया है, और हमें तशद्दुद किया है, मारा भी है उनके साथ मिलकर, और हमें ये बताया भी नहीं कि आपकी बेटी को किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है। हमें झूठ बोला गया है कि आपकी लड़ाई हमसायों से हुई है और इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो हमने कहा हमें बताया जाए कि कौन से हमसाए हैं, तो हमें मारने पीटने लगे, और मेरी बेटी को बिना दुपट्टे बिना जूते के अरेस्ट किया गया और ज़बरदस्ती खींच के ले गए। जब इदारों के पास बंदा फंस जाता है तो वो फिर अपनी मर्जी करते हैं, मुल्जिम को मुल्जिम बनाने की कोशिश करते हैं, तशद्दुद करते हैं, तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है। तो मेरी बेटी पर ज़्यादती की है इदारों ने, FIA वालों ने तशद्दुद किया है। मैं सब बड़े इदारों से शुरू से आज फिर मैं अपील करती हूँ, मिन्नत करती हूँ इदारों की कि हमारे साथ ज़्यादती की जा रही है। हम गरीब लोग हैं, ना हमारे पास ताल्लुक़ है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास कराची में रहने की जगह है, और मेरी बेटी को बेबुनियाद कोई गुनाह भी नहीं है, उसको 3 महीने हो गए जेल में रखा गया है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा, और झूठ पे उसको जो है ना ताल्लुक़ पे और झूठ पे मेरी बेटी को इन्होंने जेल में रखा हुआ है। तो मेरी तमाम इदारों से मिन्नत है कि हम पे रहम किया जाए। ये सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे साथ, मेरी बेटी को ज़मानत दी जाए। अल्लाहू टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाहू टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर अपना पैगाम भेजें।